मैं थ्रेड्स चला रहा था कुछ दिनों पहले एंड आई सॉ लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यंगस्टर्स जस्ट cribbing about how lonely their lives are, how lonely they are. कि भाई अगली बंदी कितनी विक्टिम है, उसके जीवन में कितना दुख है, वो कितनी स्ट्रेस में रहती है पूरे दिन और वो कितनी परेशान होती है. लेट मी बी हर कंफर्ट, लेट मी जस्ट प्रोवाइड फॉर हर, एंड विच टुक all my fucking attention and validation and what not. 23 की एज में ऐसा कुछ नहीं बचा है जो देखा नहीं है. ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंसेस, वो अलग चीज़ है. लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाले एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट. इंटेलिजेंस एंड मनी इज़ अ न्यू रिसोर्स, इट हैज़ ऑलवेज बिन रिसोर्स. जिसने पैसा कम नहीं कमाया वो नहीं बढ़ाया, नाइदर ही नॉर हिज लीनियज. तो समझ लेना इस बात को. अगर किसी भी डे एंड एज में आपने रिसोर्स को ढंग से नहीं परखा और नहीं पहचाना और नहीं कमा पाए तो यू विल बी रिफर्ड एज अ वीक मेल और यू विल नॉट बी प्रोवाइडिंग फॉर एनी वन, एंड विच इज़ रियली रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर अ मैन. लड़की एक बार स्टोरी लाइक कर देगी, तेरे साथ साथ चार सिंपैथी की बातें कर लेगी, तेरे को कंसोल कर देगी, बट शी विल नॉट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू नॉर शी विल बी मीटिंग विद यू. वो एक बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, दैट्स इट. किसी के भी आगे रोने से, चार स्टोरी लगाने से कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं घर से उठ नहीं पा रहा, मेरे बिस्तर से उठने का मन नहीं होता, मैं डिप्रेशन में हूँ या ये हूँ, घंटा फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, रोलेंगे, चलें. डे 30, द अचीवमेंट इज रीच्ड. My guys, my friends, my fellow subscribers, and whatever you can say. Abhi, we have reached successfully day 30. We have pulled this off. 1/6 of the part has been done. ठीक है, अभी भी मुझे 150 वीडियोस और बनाने हैं. We have reached just 30 days. मैं भी F1 देख के आया था, एंड व्हेन द एक्टर हु वाज ब्लैक, जब वो व्हेन ही रीच्ड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस P10 एंड ही वाज हैप्पी दैट ही रीच्ड P10, एंड व्हेन ब्रैड पिट said कि what are you laughing about, you have just reached the 10th place. मतलब कहीं आसपास भी नहीं आता तू, बट तू खुश क्यों हो रहा है. बट एटलीस्ट ही वॉज नॉट द लास्ट विच ही वॉज. वो बंदा उस चीज़ के लिए खुश था कि यार मैं वहाँ से P20 से P10 तक आ पाया, P10 से P1 तक भी पहुँचूँगा. बहुत बड़ा करियर है और हार नहीं मानेंगे, काम करते जाएंगे. That is the time when I realized कि नहीं यार, Brad Pitt was wrong and the black person who was acting, he was right. कि यार अगर मैं P20 से P10 तक भी पहुंच पाया हूँ ना, पोजीशन 10 तक भी, it's a really big thing for anybody. तो मेरे 30 दिन पूरे हुए हैं आज YouTube पे, तो it's a really big thing for me. चाहे व्यूज़ आ रहे हों, चाहे व्यूज़ नहीं आ रहे हो, चाहे लोग वीडियो एंड तक देख रहे हों, चाहे लोग वीडियो एंड तक नहीं देख रहा हूँ, आई डोंट केयर अबाउट ऑल दैट. आई जस्ट केयर अबाउट कि मेरे 30 दिन पूरे हो चुके हैं एंड ये मेरे 180 दिन भी पूरे होंगे. सीधी सिंपल सी बात है. मैं रोना पसंद नहीं करता, जैसे कि मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स. दे प्ले विक्टिम कार्ड एंड दे डोंट लाइक इट, स्टिल दे प्ले इट. मैं थ्रेड्स चला रहा था कुछ दिनों पहले एंड आई सॉ लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यंगस्टर्स जस्ट cribbing about how lonely their lives are, how lonely they are, and it was not good to see. किसी के लिए पागल होना, किसी को परेशान करना या अपनी लोनलीनेस दुनिया के आगे बताना इज़ नॉट गुड, इज़ रियली नॉट गुड. तो मैं आपको पहले ये बात क्लियर कर दूं कि द थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट, विच इज़ रियली रियली controversial, and we will be talking about victim cards and how it is played in different genders
and how it plays its role. So let me just tell you guys कि victim card एक्चुअल में होता क्या है. I have thought about it lot more time, which is like मैंने इतनी बार सोच लिया है इसके बारे में कि मैं बिल्कुल नॉर्मल है मेरे लिए ये चीज़. एंड व्हेन माय फ्रेंड सेड टू मी, माय ब्रदर सेड टू मी कि लोगों को इसके बारे में नहीं पता है गौरव, अपने लिए ये बहुत नॉर्मल टॉपिक है, बट लोग अभी भी इस बारे में नहीं जानते हैं कि हाउ विक्टिम कार्ड्स हैज़ बीन प्लेड. एक बहुत ही अच्छा केस हुआ था मेरे साथ, इन विच the person I was talking to was playing in victim card and I didn't know it at that time. मैं उस जाल में फंस चुका था कि भाई अगली बंदी कितनी विक्टिम है, उसके जीवन में कितना दुख है, वो कितनी स्ट्रेस में रहती है पूरे दिन और वो कितनी परेशान होती है. लेट मी बी हर कंफर्ट, लेट मी जस्ट प्रोवाइड फॉर हर, एंड विच टुक all my fucking attention and validation and what not. मैंने सब कुछ किया, every fucking thing I did for her, every fucking thing, सब कुछ. ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हो वो मैंने नहीं किया होगा. I provided for her, I just gave her everything which she needed, and when the work was done, she was in a good mental state. Reality hits, and then she has gone away. She never looked back. ये बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं बातें करता हूँ, जितनी भी मैं बातें करता हूँ, it is all experienced based. It is not a theory. It is not a theory. Let me just tell you that. तो वही है कि हाउ डिफरेंट जेंडर्स प्ले विक्टिम कार्ड. एक बहुत ही अच्छा जेंडर है हमारा, विच इज़ द अदर जेंडर, दे कॉल देमसेल्व्स एज दे, देयर प्रोनाउंस आर दे. सो विच इज़ द LGBTQ+ community, and there is a lots and lots of good things about them, but some things are really bad about them, which they are unable to identify, or they don't know what they are saying, they don't know how they are saying, and which context means what. सिंपल सी प्रॉब्लम है जी. मैं आपको तीनों जेंडर के बारे में बताऊंगा. मैं एक जेंडर के बारे में बात नहीं करता, मैं दोनों जेंडर के बारे में बात नहीं करता. वी टॉक अबाउट ऑल 3 genders एंड 3+ जितने भी तुम मानते हो. बहनचोद, तुम तो कुछ भी मान लेते हो, ठीक है. तो मैं पहले तीसरे से शुरू करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं विच दे नीड रियली great amounts of validation and attention from the world, and they don't know that with the attention which they get is really harsh, and sympathy will not work for them. आप गे हो and you have come out as gay, अच्छी बात है, बट दुनिया को चिल्ला के बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं गे हूँ, ठीक है. मैं आपको ये बात बहुत सिंपली कह दूँ, आप यू हैव केम आउट एज अ लेस्बियन, यू हैव केम आउट एज ट्रांस, क्वेयर एंड प्लस वट एवर यू हैव केम आउट एज. दुनिया को ये चीज़ चिल्ला के बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मैं कितना कलरफुल हूँ. लुक what I am and I am great about it. You are great about it, but you can keep that with yourself. मैं आपको सीधी सी ये बात क्लियर कर देता हूँ कि आपको सोशल मीडिया पे या रियल लाइफ में किसी को भी चिल्ला के बताने की नीड नहीं है. You are gay, we support you, and that's it. That's what you need. You don't need people to sympathize with you कि तुम गे से पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी, गे के बाद आप कैसे खुश हो. You are happy, that's it. We don't need anything else from you. We don't need anything else from lesbians or queer or trans or
वॉट एवर यू माइट वॉन्ट टू कॉल योर सेल्फ, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी भी 2 जेंडर ही हैं, मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट आई एम नॉट विद देम, आई एम जस्ट एट अ वेरी न्यूट्रल स्पेस राइट नाउ, ठीक है। आई थिंक अबाउट देम स्टिल। तो मैं ये बात बता दूँ, अगर आप कुछ भी हो, मैं तीसरी बार रिपीट करूँगा, यू डोंट नीड एनी अमाउंट ऑफ सोशल वैलिडेशन और सिंपैथी, यू आर जस्ट हु यू आर, दैट्स इट। और उसके बारे में आप प्राउड हो, बहुत अच्छी बात है, बट वो परेड निकालना और बहुत सारे जगह पे बहुत ज़्यादा जाना और बहुत ज़्यादा ओपन होना, दैट्स नॉट व्हाट यू नीड। आप जिससे अट्रैक्टेड हो आप उससे अट्रैक्टेड रहो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे स्पेशली एज अ स्ट्रेट मैन आई डोंट केयर, आई रियली डोंट। तो आप एक बार ये बात कंफर्म कर लेना कि भाई आपकी जो अवेयरनेस है उससे कितने जनों को फ़र्क पड़ रहा है। जो एक्चुअल में प्रेशराइज्ड हैं, जो एक्चुअल में दबे हुए हैं, वो तो आपकी बात सुन भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आप किस कम्युनिटी को जगा रहे हो वो आप एक बार देख लेना। सेकेंड थिंग, द विक्टिम कार्ड स्टिल रिमेन्स विद विमेन, कि हम तो जी बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हैं, हमारे पास तो कोई इक्वलिटी के कोई साइंस नहीं है, या हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हम बराबरी में आ सकें, या हम उस जगह पे स्टैंड नहीं करते। मैं तो बात बात में रो दूँगी, तो मैं विक्टिम प्ले कर लूँगी उस टाइम पे, और लोग मेरे साथ सिंपैथाइज़ कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जो तुम्हारे साथ सिंपैथाइज़ कर भी रहा है ना, जो तुमको गंदा देने के लिए है वो भी आदमी ही है, ठीक है। तो उसका भी भरोसा कर मत लेना कभी, वो भी बस उसी चक्कर में है। मैं बोलूँगा नहीं, और बोल भी देते हैं, वो भी झूठ के चक्कर में बेंच, ठीक है, क्योंकि मैं डरता नहीं किसी से। वो भी उसी के चक्कर में, जिस चक्कर में जो तेरे से अगेंस्ट खड़ा है वो है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपैथी लेना इट इज़ रियली ईजी। किसी के भी सामने जाके रो दो, 2 आर्टिकल लिख दो, 2 पैराग्राफ बड़े बड़े भेज दो, और आपको सिंपैथी मिल जाएगी। तो सिंपैथी के नाम पे मैनिपुलेशन मत करो कि मुझे अटेंशन चाहिए, पर मैं ये कह रही हूँ कि यार मैं रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ, फिर मैं ये आऊँ और फिर मैं वो हूँ। तुम क्यों वो बकचोदी करते हो ज़बरदस्ती, ठीक है ना अपना, ओके, क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको। आप लोनली हो, हाँ ठीक है, सब जने होते हैं, आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में जो लोनली है। आपको लग रहा होगा कि भाई मैं अकेला लोनली हूँ, बाकियों के तो फ्रेंड ग्रुप्स है और ये हैं, मैं हज़ारों लोगों के बीच में भी रहा हूँ, एंड स्टिल आई फेल्ट लोनली। एक पूरी ट्रिप मेरी ऐसी रही है, इसमें लिखी हुई एक पूरी ट्रिप मेरी ऐसी रही है जिसमें आई वॉज विद माई बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बट आई स्टिल फेल्ट लोनली। क्या करूँ, रोता उस टाइम पे कि नहीं जी मैं लोनली हूँ, मैं तो कहीं जाके बैठ जाता अकेला चूती की तरह, और फिर मैं उन दोनों से एक्सपेक्ट करता कि वो मेरे पास आते और मेरे को कंसोल करते कि यार ये सबके साथ होता है, क्या है वो बकचोदी मैं करता नहीं। देखो सीधी सिंपल सी बात है, तो किसी की भी अटेंशन पाने के लिए ये मत बिहेव करो, पिक मी गर्ल बनना बंद करो, ठीक है। मैं तो बहुत लोनली हूँ जी, मेरे तो बहुत दिक्कत हो गई है, मेरे मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, वो सब चुतिया मत करना, दुख पाओगे वास्तव में। और जो ये सब करते हैं ना, उनसे जाके पूछ लेना उनके 30s में, उनके 40s में, क्यों कितना दुख पाते हैं कि यार मैंने कितनी गलत डिसीजन बनाया उस टाइम पे, कितनी पिकमी बनी हूँ मैं, या मैं कितना पिकमी बना हूँ, वो सब देख लेना एक बार। एंड थर्ड एंड फॉरमोस्ट, माई जेंडर स्ट्रेट मैंने चूती है बहन जो जगत के बहन के लोग। अब आप ये देखोगे ना कि आदमी तो जैन जी तो मर चुका है, वो उसकी तो बात ही नहीं करता, जिनमें थोड़ी बहुत समझ है, जो यहाँ आगे देख सकते हैं उनकी बात करते हैं। वो चूतियाँ तो मर चुके हैं, जो अभी भी जिम में वो वैलिडेशन के लिए जाते हैं, कहीं कहीं भी शर्ट खोल के खड़े हो जाते हैं, स्पोर्ट खेलते हैं तो लड़कियों के लिए खेलते हैं, वो उनकी तो बहन जो ज़्यादा चूतिया है, उनको क्या कहूँ मैं, वो तो पागल है बहन के लोड़े। मैं उन्हीं की बात करूँगा जो थोड़े समझदार हैं, जो इस चीज़ में जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस चीज़ में जा चुके वालों को तो मैं हटा चुका लाइन से। जो इस चीज़ में जा रहे हैं या जिनको इस चीज़ की समझ है, वो कम से कम ये बात समझ लो कि किसी के आगे सैड स्टोरी, सैड स्टेटस या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको दुख हो रहा है, दुनिया को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आपका दुख कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। हज़ारों लड़कियों से बात करके भी मैं लोनली ही रहा, क्योंकि मैं इनहेरेंटली बचपन से लोनली ही था। जब तक मैंने एक्सेप्ट नहीं किया ना, तब तक मैं उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पाया कि भाई अकेले ही सही है। नोबडी केयर्स। बहुत लड़कियों से बात करी, बहुत लड़कियों को डेट किया, बहुत लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा, डेट ही किया हूँ। रिलेशनशिप में केवल एक ही लड़की के साथ था, तो बहुत लड़कियों को डेट किया, बहुत लड़कियों के साथ बातें करी हैं, बहुत लड़कियों की बहुत साइकोलॉजी समझी है, सब देख चुका हूँ सब। ऑलमोस्ट 23 की एज में ऐसा कुछ नहीं बचा है जो देखा नहीं है अभी तक, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंसेस, वो अलग चीज़ है। लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाले एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट। तो सब देख चुका हूँ। तो लौंडों को तो यही बात कहूँगा, रोना बंद करो, काम करना शुरू करो। मॉडर्न डे रिसोर्स है मनी। अगर आप मनी कमाने में सक्सेसफुल रहे तो आपकी वैल्यू है, अदरवाइज यू हैव नो वैल्यू इन सोसाइटी एज वेल एज एनी गर्ल्स डीएम्स यू विल बी इग्नोर्ड। सीधी सिंपल सी बात कहता हूँ, अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो यू हैव नो वर्थ। सब अपना अपना काम करते हैं, पर वो रिक्शा वाले को गाली इसलिए बकते हैं क्योंकि वो ही इज़ नॉट सक्सेसफुल इनफ टू अर्न हिज लिविंग। वो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिमीन कर रहा हूँ, बट सोसाइटी डिमीन करती है। वो कहते हैं ना, मोमोज़ वाली ठेला जो लड़कियाँ खड़ी करती है वो तो एम्पावर्ड होती है, वो तो खुद का बिजनेस कर रही है। और जो मोमोज़ वाला ठेला जो लड़का खड़ा करता है वो भोसड़ी का सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए वो मोमोज़ का ठेला खड़ा करता है। समझे? बस यही कहने का मतलब है कि आपके पास अगर किसी भी आप, और मैं तो इस डे एंड एज की भी बात नहीं कर रहा, मैं तो पूरी टाइमलाइन लेके चलता हूँ हिस्ट्री की, कि हिस्ट्री में 2 लाख साल पहले भी अगर आप शिकार नहीं करके लाते थे तो यू वर रेफर्ड एज अ वीक मैन। उसके बाद जब मॉडर्न हिस्ट्री आई, जब लड़ाइयाँ होने लगी, जब वर्ल्ड वॉर या जब वैसी चीज़ें होने लगी, जो राजा महाराजा वो भी थे, तो इफ़ यू आर नॉट इन द आर्मी और यू आर नॉट सर्विंग योर नेशन और यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग योर मदरहुड और योर क्या कहते हैं हम, योर टेरिटरी, इफ़ यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग योर टेरिटरी यू माइट बी कंसिडर्ड एज अ वीक मेल। उसके बाद जो सोने जवाहरात का वो आया, उस टाइम पे लड़ बढ़ के खाने लगे। उस टाइम पे भी जो अल्फा थे उन्होंने ही सबसे ज़्यादा शिकार किए, खाए पिए, मस्त रहे, ठीक है ना। उसके बाद नया एरा आया जो मनी एरा था, जिसमें मनी वॉज यूज्ड एज अ रिसोर्स। उसमें भी आज की डेट में भी जो अच्छा कमाता है वैल्यू उसी की होती है। नहीं है यकीन तो अपने टिंडर प्रोफाइल या बम्बल प्रोफाइल में एक बार IIT बॉम्बे लिख देना, आपको समझ में आ जाएगा। इंटेलिजेंस एंड मनी इज़ द न्यू रिसोर्स, इट हैज़ ऑलवेज बिन रिसोर्स। जिसने पैसा कम नहीं कमाया वो नहीं बढ़ाया आगे, नाइदर ही नॉर हिज लीनिएज। तो समझ लेना इस बात को, अगर किसी भी डे एंड एज में आपने रिसोर्स को ढंग से नहीं परखा और नहीं पहचाना और नहीं कमा पाए तो you will be referred as a weak male or you will not be providing for anyone, and which is really heartbreaking for a man to be unable to provide for his family, for his people. तो ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि किसी के भी आगे रोने से, 4 स्टोरी लगाने से कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं घर से उठ नहीं पा रहा, मेरे बिस्तर से उठने का मन नहीं होता, मैं डिप्रेशन में हूँ या ये हूँ, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, घंटा। नोबडी केयर्स। लड़की एक बार स्टोरी लाइक कर देगी, तेरे साथ 4 सिंपैथी की बातें कर लेगी, तेरे को कंसोल कर देगी, बट शी विल नॉट बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, नॉर शी विल बी मीटिंग विथ यू। वो एक बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। दैट्स इट। टुडेज वीडियो इज एंड। साइनिंग ऑफ, गौरव।